इच्छा बची थी कि राम का राज्याभिषेक अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया है, मैं विद हो गया हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सब काम राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत नहीं हैं, मुझे बताइए, मैं इस बात पे चर्चा करूँगा। काम में देरी कैसी? मैं अब चाहता हूँ कि ये काम कल सुबह ही हो जाए। भरत यहाँ नहीं है, मैं चाहता हूँ राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। अरे मूर्ख रानी, जाग जाओ, यह वक्त सोने का नहीं है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी भयानक विपदा आने वाली है। होश में आओ, इससे पहले विपत्ति का पहाड़ टूटे। जाग जाओ। क्या बात है, सब कुशल तो है। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। राजा दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो शुभ समाचार है। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पुरस्कार। राम हर तरीके से युवराज पद के लिए योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई क्या? यह सवाल राम की योग्यता का नहीं है, महाराज के षड्यंत्र का है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है रानी? कल राम का राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझ के ननिहाल भेज दिया गया। उसे समारोह में बुलाया तक नहीं गया। राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वह मुझे अपने माँ के समान मानता है। तुम्हें यह षड्यंत्र दिखता है। राम के बाद मेरा पुत्र भरत ही राजा बनेगा। राज हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। रानी, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। आसान संकट भी नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्न हो रही हो। जरा समझो रानी, राम के बाद राजा उसका पुत्र होगा। तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम का दास बन जाएगा। राम भरत को दंड देगा, उसे राज्य से निकाल देगा। कुछ ऐसा उपाय करो रानी, जिससे कि भरत को राजगद्दी मिल जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। आंखों में आंसू आ गया। पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं हुए। सर चकराने लगा। उनके दिल में राम के प्रति नफरत पैदा होने लगी। तुम ही बताओ तो अब मैं क्या करूं? याद करो रानी, महाराजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। उन वरदानों को मांगने का समय अब आया है। एक से तो भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम के लिए वनवास मांग लो 14 वर्ष का। तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में जाना। महाराज आए तो उनकी तरफ मत देखना, बात मत करना। तुम महाराज की प्रिय रानी हो, उनसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। राम के लिए कम से कम 14 वर्ष का वनवास मांगना। इतने समय में भरत राजकाज संभाल लेंगे। जब राम लौटेंगे तो लोग उन्हें भूल जाएंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। क्या दुख है, मुझे बताओ। अस्वस्थ हो, राजवैद्य को बुलाऊं? तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। धरती आसमान एक कर सकता हूँ। हाँ, मैं बीमार हूँ। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे वचन दो कि जो भी मैं मांगूंगी आप उसे पूरा करोगे। राम की सौगंध खा के कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। कल मेरे भरत का राज्याभिषेक हो, राम का नहीं। राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। अपने वचनों से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर फिर आप दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
रही मेरी बात, अगर आपने मुझे वरदान नहीं दिए तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। कलंक आपके माथे होगा महाराज दशरथ। राम, राजकुमार, आपको महाराज ने बुलाया है, आप मेरे साथ ही चले। क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, बस कल रात मैंने वही 2 वरदान मांग लिए जिससे अब वे पीछे हट रहे हैं। क्या ये रघुकुल की नीति के विरुद्ध नहीं है? मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन रहो। यही बात है जो महाराज दशरथ तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। राम शांत रहे, उन्होंने राम से कहा। पिता का वचन पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सदी हुई वाणी देखकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दशरथ उन्हें चुपचाप देख रहे थे। कैकेयी को देखते हुए दशरथ के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला। कैकेयी भवन से निकलते ही राम सीधा अपने माँ के पास गए। जो भी कैकेयी के कक्ष में हुआ वह सब बताया और फिर अपना निर्णय सुना दिया। पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, इसे मानने की आवश्यकता नहीं। आज्ञा नहीं है, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा के उल्लंघन करना मेरी शक्ति के परे है। आप मुझे आशीर्वाद दे। आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लीजिए, देखता हूँ कौन विरोध करता है। धर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। बन जाऊंगा, जैसा मेरे लिए राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने खुद को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी, परंतु राम ने मना कर दिया। कहा, वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। या तुम निराश मत होना, 14 वर्ष बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार जब तक सीता तक नहीं पहुंचा था, उन्हें कुछ आशंका हुई। राम ने सीता से विदा मांगी। सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई। राम के मना करने के बाद उन्होंने राम के सामने वन जाने का प्रस्ताव रखा। मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं।